एवरीवन, हम फिर से मौजूद हैं आज प्रोफेशनल वर्ल्ड की दुनिया में। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आशिया मैम और आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि हम वर्किंग कैपिटल के टॉपिक पे आएंगे, तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। तो जैसा कि हम सब देख रहे हैं यहाँ पे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। बहुत अच्छे से डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, ये हम जानते हैं। फिर लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिसीजन। कौन कौन से 3 डिसीजन? पहला इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो हमको ये बताता है कि हम इन्वेस्ट कहाँ करें। देख रहे हो बेटा, मैंने सारे तरीके से लिख दिया है, हिंदी इंग्लिश सब में, जिसमें भी बच्चों को समझ आ जाए। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पहला कि इन्वेस्ट कहाँ करें। दूसरा आता है मेरे पास फाइनेंशियल डिसीजन, यानी कि फाइनेंस कहाँ से लाएं। सॉरी, पहले तो मुझे ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने। जब मेरे पास ये डिसाइड हो जाता है कि पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, कहाँ लगाने हैं, उसके बाद मेरे पास दूसरा क्वेश्चन आता है कि मुझे फंडिंग कहाँ से लानी है, कहाँ से मैं पैसे लेके आऊँ। और उसके बाद डिसाइड करना होता है तीसरा डिसीजन कि डिविडेंड डिसीजन, यानी कि डिविडेंड पे करें या नहीं करें। ये सब एक सेपरेट टॉपिक है जिसको अभी हम धीरे धीरे हौले एक एक करके डील करने वाले हैं। यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन पहले डील होगा, देन फाइनेंशियल, देन डिविडेंड। और हमारा वर्किंग कैपिटल इसी से रिलेट करता है। मैम आप इतना लंबा चौड़ा हमको क्यों बता रहे हो? मैं इसलिए बता रही हूँ बेटा, ताकि ये वर्किंग कैपिटल का लिंक मैं आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट डिसीजन से बना सकूँ, क्योंकि एक्चुअली हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन से ही वर्किंग कैपिटल बिलोंग करता है। तो ये 3 डिसीजन कंसिस्ट होते हैं हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा फाइनेंशियल, तीसरा डिविडेंड डिसीजन। तो चलिए देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। आगे बढ़ते हैं हम। तो पहले हमारा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं वो फर्दर 2 टाइप में दो कैटेगरी में होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और दूसरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसके बारे में अभी हमको कोई बात नहीं करनी। लॉन्ग टर्म डिसीजन के बारे में एक सेपरेट चैप्टर हम पढ़ेंगे, कैपिटल बजटिंग नाम का, वहाँ पे हम ये डील करेंगे। तो अभी हमें ये सब कोई बातें नहीं करनी। अभी हमें जानना है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन के 2 फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब होता है बेटा कि वर्किंग कैपिटल की हम बात करेंगे। एक्चुअली मुझे जो चीज़ें बतानी है वो यही चीज़ें बतानी है, ये वाली पोर्शन। जब भी हम वर्किंग कैपिटल की बात करेंगे तो हम इस पोर्शन की बात कर रहे होते हैं। ये वाला पोर्शन बेटा कैपिटल बजटिंग में फॉल करता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन में। तो इसे अभी हम डील नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका एक सेपरेट चैप्टर है। मुझे अभी आपको सिर्फ क्या पढ़ाना है बेटा? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या पढ़ना है अपन को? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसलिए हमें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करनी है, जो कि वर्किंग कैपिटल होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, कैसे होता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस क्या होते हैं? अच्छा, जिनको नोट्स प्रिपेयर करने हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है। वो अपने नोट्स समझने के लिए, एग्जाम में लिखने के लिए बिल्कुल ये नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इतना अच्छा क्लास के जैसे, फिजिकल क्लास के जैसे फीलिंग आ रहा होगा आपका जब आप अपनी क्लास में बैठ के पढ़ा करते थे। तो टीचर आपको ऐसे ही पढ़ाया करते थे, जब क्लास के बिल्कुल सामने हुआ करते थे। नोटिंग क्या करते थे? तो देखो मत, प्लीज़ नोट डाउन करो जल्दी से। वीडियो को पॉज कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। ओके, तो आगे हम फिर कब क्या बात करने वाले होंगे? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कि ये क्या होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके, तो हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा इसी टॉपिक पे। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो भी हम पढ़ के आए कि फर्दर 2 टाइप होते हैं इन्वेस्टमेंट के, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में हमारा वर्किंग कैपिटल कवर हो रहा है। तो शॉर्ट टर्म में हम बोलते हैं इट मीन्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन मीन्स एन एंटिटी रन द बिजनेस टू रिक्वायर द फंड। बट ऑब्वियस है कि अगर बिजनेस रन करना है तो हमें फंड रिक्वायर होता है टू मीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन डे टू डे ऑपरेशन। मतलब डे टू डे अफेयर्स के लिए जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जो इतने सारे प्रोसेस कर रहे हैं, मटेरियल्स ला रहे हैं, गुड्स फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये सारे काम करने के लिए हमको क्या चाहिए? डे टू डे अफेयर्स के लिए पैसे चाहिए। और ये लड़ाई उसी के लिए चल रही है, ये फाइनेंस का मैनेजमेंट उसी के लिए चल रहा है। किसके लिए? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए।
ओके मैम, तो इसका मतलब एंटिटी रन्स द बिजनेस टू रिक्वायर द फंड्स टू मीट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन डे टू डे ऑपरेशन, और it called as the working capital requirement decision. ओ माई गॉड, इसी के लिए करते हैं क्या मैम? यस बेटे यस, ये वर्किंग कैपिटल और क्या है? डे टू डे ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड होते हैं वही तो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और जो कि हम जानते हैं क्लास 11 से 12 से पढ़ के आए थे, CA माइनस CL इज इक्वल टू WC, यानी कि कैपिटल एसेट माइनस करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। अब करंट एसेट की हम बात करते हैं। करंट एसेट का मतलब होता है कि ऐसी एसेट्स, बिजनेस की ऐसी एसेट जो विद इन अ 12 मंथ्स जिसे हम कैश कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट एसेट्स। जैसे हमारे डेटर्स हो गए, इन्वेंट्रीज हो गई, कैश एट बैंक हो गए, बिल्स रिसीवेबल्स हो गए, ये सब हमारी करंट एसेट्स में कवर होती हैं, जिन्हें 12 महीने के अंदर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है या जा सकता है। ओके, देन करंट लाइबिलिटी यानी कि एक ऐसी लाइबिलिटी, बिजनेस की ऐसी लाइबिलिटी जिसे विद इन अ 12 मंथ या फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स जिसे हमें पे करना है, बिजनेस को वो लाइबिलिटी पे करनी होती है। कौन सी हो गई वो? क्रेडिटर्स, सप्लायर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट्स। ओके, तो ये सारी क्या हो गई हमारी करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब हम आगे इसमें और क्या देखने, बाकी मैम वो लॉन्ग टर्म वाला हम कैपिटल बजटिंग में पढ़ेंगे। अभी हमारी लड़ाई सिर्फ वर्किंग कैपिटल के लिए चल रही है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस की नीड होती है और उसे मैनेज करना यही क्या कहलाता है? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट डिसीजन। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि वर्किंग कैपिटल के फॉर्मेट कैसे होते हैं और उसे कैसे बनाएंगे आगे, जब हम इसके क्वेश्चनरीज पार्ट पे आ रहे हैं। देखो, कम टाइम में हमको सब कुछ इतनी सारी चीज़ों को वो करना हमारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए हमको धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा, है ना, और थोड़ा समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ी स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, हम चीज़ों को समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हम इसके वर्किंग कैपिटल की अगर मैं सच बात करूँ तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ कम क्वेश्चंस ही कवर कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट थोड़ी शॉर्टेज है हमारे पास टाइम लिमिट की। लेकिन उस 4-5 क्वेश्चन को हम बहुत कॉन्सेप्चुअली करेंगे ताकि उसकी वजह से 50 क्वेश्चन हमारे बन जाएं। ओके, तो किसी को अगर लग रहा है कि नोट डाउन करना है, लगता नहीं रहा, मुझे तो लगता है कि करना ही चाहिए। अगर आपको ये अटैम्प्ट निकालना है और वर्किंग कैपिटल बहुत अच्छे समझना है, बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं और सबसे ज़्यादा वेटेज भी इसी की होती है इस टॉपिक की, वर्किंग कैपिटल की, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लो। ये इतना ईजीएस्ट वे में आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना लाइव क्लास वाला फीलिंग जो आ रहा है ना वो नहीं मिल पाएगा। सो प्लीज़ इसे नोट डाउन करो। ओके, देन हम आएंगे अब कि इसका फॉर्मेट कैसे रेडी करें और नेक्स्ट क्लास से इसके क्वेश्चंस बनाना हम स्टार्ट करेंगे। कि फॉर्मेट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, हम फॉर्मेट तक आ चुके हैं। पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम छोटा, पर्टिकुलर में देखिए ए पॉइंट पे फंड इन्वेस्टेड इन, कहाँ इन्वेस्टेड है फंड। पहला है करंट एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैम ये कैसे निकलेगा बेटा? इसकी वर्किंग नोट बनेगी, कोई भी बच्चा परेशान बिल्कुल नहीं होगा कि मैम ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कैसे, ये एग्ज़ाम क्वेश्चन हमको दिया होगा, उस क्वेश्चंस में हमको जानकारियाँ दी होंगी इसके बारे में, जितने इन्फॉर्मेशन दिए होंगे उस इन्फॉर्मेशन को या तो हमको डायरेक्टली ये सारी चीज़ें दे दी होंगी क्लोजिंग स्टॉक, या हमको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा, कॉस्ट शीट वगैरह की हेल्प लेनी पड़ेगी, कॉस्ट शीट बनाना पड़ जाएगा या फिर वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो करंट एसेट्स में क्या क्या आ गया हमारा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। 3 ही हो सकते हैं हमारे पास, या तो रॉ मटेरियल के फॉर्म पे होगा, या तो वर्क इन प्रोग्रेस अभी गुड्स बना नहीं है, या फिर फाइनल वो गुड्स बन चुका है। ठीक है, तो मटेरियल के 3 कैटेगरी निकल के आएंगे। ओके,
उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर, बिल्कुल हमारा करंट एसेट डेटर भी होता है, और कुछ प्रीपेड या एडवांसेस जो होते हैं तो बैलेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड वगैरह। उसके बाद फिर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, कैश का क्लोजिंग बैलेंस या कोई और एनी अदर करंट एसेट्स। इन सब का टोटल यानी कि टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन करंट एसेट। अभी हमारा फॉर्मेट कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ बच्चों को चक्कर आ रहा होगा, मैम अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है। नहीं बेटे नहीं, अभी तो सिर्फ ये ए टाइप हुआ है ना, फंड इन्वेस्टेड इन, इसका बी साइड भी तो लिखना पड़ेगा। हाँ जी हाँ, सही पहचाने, करंट लाइबिलिटी वाला पोर्शन। अभी तो सिर्फ करंट एसेट्स की बात हुई है हमारे से। अब हमको क्या करना पड़ेगा, करंट लाइबिलिटी तक भी जाना पड़ेगा। तो जल्दी से नोट डाउन करो इसे। देखो बेटे, जितनी जल्दी आप इसको समझोगे, जितनी जल्दी इसको नोट डाउन करोगे, उतनी जल्दी हम आगे बढ़ेंगे और उतनी जल्दी हम क्वेश्चन तक पहुंच पाएंगे। तो ये हमारी एक एक कड़ी है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप से। मैम एक बार में लिफ्ट में ले चलो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ये वहाँ अच्छा लगता है, ये जो बिल्डिंग रहती है ना वहाँ पे अपन लिफ्ट से जाते हैं, ठीक है। लिफ्ट पे भी जाएंगे, लेकिन पहले इसको जल्दी से समझेंगे, स्टेप से चढ़ के, उसके बाद सेकेंड टाइम लिफ्ट से ही चढ़ेंगे। ओके, चलो जल्दी नोट डाउन कर लो इसे, फिर चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। कह रहे हैं कि मैम बी वाला पॉइंट हमको बता ही दो। लो बेटे लो, आप बोलो और मैं करूँ ना। ये है बी पॉइंट। बी पॉइंट था फंड्स फॉर करंट लाइबिलिटीज, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड क्लोज एनी अदर करंट लाइबिलिटीज। ओके, इसका टोटल निकाल लेंगे। उसके बाद अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो सिर्फ हम करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी के फंड से लड़ाई करके आ रहे हैं। अभी तो कहानी बाकी है मेरे दोस्त। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, हम बहुत अच्छे जानते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। अब किस बात की टेंशन, आ तो गया करंट एसेट पॉइंट ए से और पॉइंट बी से करंट लाइबिलिटी। अब दोनों को माइनस कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। यानी कि बिजनेस को स्मूथ फंक्शनिंग करने के लिए, प्रॉपर चलने के लिए एक हफ्ते में कितना फंड रिक्वायर है, डेली कितना फंड रिक्वायर है, फोर्टनाइटली कितना फंड रिक्वायर्ड है, मंथली कितना फंड रिक्वायर्ड है, ये हमको इससे पता चल जाएगा। बस इतनी सी बात मैम, यस। और नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, क्या होंगे। आगे फिर हम चलेंगे क्वेश्चंस के साथ। मैम थोड़ा किनारे हो जाओ, हमको नोट डाउन करना है। ये लो बेटे, वीडियो पॉज करो, आराम से इसको नोट डाउन करो, और फिर नेक्स्ट क्लास में हमको पता रहेगा कि हम आखिर कैसे बनाएं अब क्वेश्चन। और वहाँ मैं आपको सिखाऊंगी कि इसके लिए कितनी लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, यानी कि वर्किंग नोट के साथ हम क्वेश्चंस में आगे चलते जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोफेशनल वर्ल्ड। तब तक के लिए बाय बाय।